अरशद राणा जी, आप 4 साल से चरथावल विधानसभा से प्रत्याशी लगातार बने हुए हैं। आपका अचानक टिकट काट दिया गया, दूसरे प्रत्याशी को वहां पर घोषित कर दिया गया। आखिर वजह क्या है, क्या मामला है पूरा? मैं बहुजन समाज पार्टी में लगभग 24 वर्ष से लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। कभी मैंने पदों की इच्छा नहीं की, मान्य बहन जी का सिपाही बन के काम किया है। लेकिन अब से 4 साल पहले मुझे मान्य बहन जी के आदेश पे और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया, बहुजन समाज पार्टी चरथावल विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया। और बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी नियुक्त करने के बाद में लगातार मैं पार्टी के लिए अपना सब कुछ वक्त पार्टी के लिए दे रहा था, विधानसभा में काम कर रहा था, सब कार्यक्रमों में उपस्थिति हर तरीके से पार्टी के साथ रहा हूँ और पार्टी के साथ चला हूँ। लेकिन आज मुझे दुख ये है कि मेरे ही परिवार के लोगों ने मेरे ही साथ में एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। आज मैं दुखी हूँ इसलिए। पैसों का मामला चल रहा है कि पैसों का लेन देन भी हुआ है, क्या मामला है? माने पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी मान्य शमशुद्दीन नाइक जी ने मेरे से शुरू में जब तक मुझे प्रभारी नहीं बनाया था 4.5 लाख रुपए एक बार लिए, 50,000 रुपए एक बार लिए, और उसके बाद जिस दिन मेरी घोषणा होनी थी प्रभारी, मुझे प्रभारी की घोषणा चरथावल विधानसभा में की थी। मेरी चरथावल में प्रमुख कार्यक्रम रखा गया था। पूरा मंडल, सहारनपुर मंडल और मुजफ्फरनगर के सभी नेतागण मौजूद थे मंच पर। और माननीय पश्चिम प्रभारी शमशुद्दीन नाइक जी मेरी घोषणा की थी। घोषणा से 3 या 4 रोज पहले मुझे करंट याद नहीं, माननीय पश्चिम प्रभारी ने मुझसे 15 लाख रुपए कहा और मैं 15 लाख रुपए गाजियाबाद में उनके अंशुल फ्लैट जो उनकी सोसाइटी है वहाँ पर जाके देख आया। उसके बाद में फिर मैं काम करता रहा और मेंटेनेंस विधानसभा का देता रहा। उसके बाद में फिर अगले साल मुझे कहा कि आप थोड़ा थोड़ा करके जमा कराते रहो, आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। फिर मुझसे 15 लाख रुपए अगले साल फिर लिए और उसके बाद में फिर तीसरी बार मेरे से 15 लाख रुपये, इस तरह करके मुझसे 50 लाख रुपये इन्होंने ऑन रिकॉर्ड दिए। लेकिन जितने मैंने खर्चे किए हैं या पार्टी के लिए काम किया है, मैं कोई किसी तरह का ये नहीं, ठीक है मैंने पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी का सिपाही बन के काम किया, लेकिन मेरे विज्ञापन, मेरे एड, मेरे होर्डिंग, जितनी मेहनत सब कुछ मैंने किया है वो पार्टी के लिए किया है। लेकिन जो इन्होंने मुझसे नगद चुनाव के नाम पर पैसा लिया है, जब इन्हें दूसरे को किसी को चुनाव लड़ाना था तो मेरे से ये पैसे वापस करते मुझे बिठाकर और मेरे से बात करते, तो मैं कोई बात नहीं, मैं पार्टी के साथ रहता। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि महीनों से लगातार मैं माननीय प्रभारी पश्चिम शमशुद्दीन नाइक से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फोन नहीं पिकअप कर रहे हैं। कहीं कार्यक्रम में मुलाकात हुई, अभी पुकारी विधानसभा के प्रभारी की घोषणा हुई थी सुरेंद्र पाल जी, तो उस कार्यक्रम में देखिए मुझे दुख इस बात का है कि महीनों से लगातार मैं माननीय प्रभारी पश्चिम शमशुद्दीन नाइक से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फोन नहीं पिकअप कर रहे हैं। कहीं कार्यक्रम में मुलाकात हुई, अभी पुकारी विधानसभा के प्रभारी की घोषणा हुई थी सुरेंद्र पाल जी की, तो उस कार्यक्रम में बीकानेर में हमारी मीटिंग हुई, बीकानेर का वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। वहाँ पर भी राइन जी ने ये कहा कि चुनाव तुम ही लड़ोगे। मैंने कहा मैं मेरी घोषणा कर दूँ ताकि मैं चुनाव को तरीके से तैयारी करूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चुनाव आप लड़ोगे। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद में मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी से बात करी, लखनऊ में मीटिंग थी, मैंने कहा जी आप राइन जी से बात करो। राइन जी से माननीय जिलाध्यक्ष सतीश कुमार जो मौजूद है उन्होंने बात की और राइन जी ने जिलाध्यक्ष सतीश कुमार को ये बात कहते हुए टाल मटोल करते कि मैं बात करूँगा, अभी लखनऊ से जब यहाँ से लौटेंगे तब बात करूँगा, मैं बैठता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, इस तरह की बात चलती रही। लास्ट में कल मैं बसपा कार्यालय पे गया, कल मैं गया लगभग 2-2:30 बजे के आसपास, तो मुझसे 50 लाख रुपए की और डिमांड की गई। उनसे कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी के मुख्य कार्यालय महावीर चौक पे। मैंने कहा माननीय जिलाध्यक्ष जी आप एक बात बताओ कि मैं कहाँ से इतना कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। तो लेकिन फिर उन्होंने वो उसी बात पर रहे कि आपको ये अगर कर सकते हो तो आप चुनाव लड़ पाओगे। मैंने कहा तो मेरा पैसा आप वापस करा दो। खैर मैंने कहा ठीक है, मैं मम्मी से बात करके आपको बताऊंगा। मैं अपने घर गया और मैंने अपनी माता जी से बात करी। मेरी माता जी ने मुझे कहा कि
बेटा कोई बात नहीं, जो देवबंद वाली प्रॉपर्टी है आप उसको सेल कर लो और प्रॉपर्टी बेच दो, लेकिन आप जब आपने इतना पैसा दे रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आप चुनाव लड़ो। मेरी माता जी ने मुझे कहा, और 25 लाख रुपए जैसे प्रॉपर्टी का बयान आएगा तो इन्हें अभी करा देना, कम बत्ती करके जैसे भी प्रॉपर्टी सेल करोगे आप इनको दे देना। तो मैंने 25 लाख रुपए के बारे में जिला को बताया और मैंने कहा मेरी माता ने कहा कि 25 लाख रुपए हम अभी दे देंगे और 25 लाख रुपए आवेदन के बाद में जब हमारा पर्चा भरा जाएगा। लेकिन जिला ने कहा आप टेलीफोन पर इस तरह की कैसे बात कर रहे हो, तो सब मीडिया बंद हो, मैं वोट करूँ। मैंने कहा चलो 25 रुपये कहिए बात करूँ। तो उन्होंने इस तरीके से मेरे से बात करी, वो भी सब रिकॉर्ड मेरे पास है। मैंने शमसुद्दीन नाइक जी को व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग किया, लेकिन उस रिकॉर्डिंग का भी महीनों से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मान्य बहन तक मेरी बात पहुँचनी चाहिए, मान्य बहन जी को पता चलना चाहिए कि ये लोग। आगे का डिसीजन क्या है? मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी के लिए सिपाही बन के काम करूँगा। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि एक किसी को भी चुनाव लड़ा रहे थे, ये मेरे साथ में ऐसा सोचता व्यवहार न करते, मुझे बिठा के जो मुझसे इन्होंने केस लिया वो मेरा वापस कर देते, चाहे दूसरे लड़ा देते। लेकिन जब मैं सुबह उठा मैंने देखा कि किसी अन्य प्रत्याशी का नाम इन्होंने घोषित किया है, तो मुझे बड़ा दुख और मुझे ठेस पहुंची। और अगर 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने मेरी बात मान्य बहनी तक नहीं पहुंचे और मेरी बात का संशोधन नहीं हुआ, तो मैं सम्मानित मीडिया बंधु लखनऊ में माननीय बहन जी के आवास पर जाकर आत्मदाह करूंगा। बसपा के किसी वरिष्ठ नेता ने आपसे मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की? हाँ, फोन आए, लेकिन मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि मैंने सब चीज अधिकारियों के संज्ञान में सबको पता है, सब ये